हम्म। ये क्या परेशानी है, कैसे करते हैं, इसका क्या इलाज? अच्छा, ये ऊपर रहता है। इस उम्र में नहीं आएगा मेरे को। हाँ, ठीक है। सही है, आवाज आ गई। चलिए साहब, स्टार्ट करते हैं। वेट ओवर। सही है। चलिए। सही है, सही है। बच्चों तुम। कुंवर, एक बार पूरा नाम ले लो। हम्म। चलो भाई, आज के दिन पे अपन इस लॉक का समापन समारोह करते हैं और आगे बढ़ेंगे। ठीक है। देखो, आई एम वेरी फाइन। अब आगे कल के दिन पे अपन लोगों ने जो पढ़ा था ना, इसमें है कल वाली लास्ट अपनी स्लाइड। कल की लास्ट स्लाइड है इसमें। ये ठीक है। ये अपन ने कल लास्ट में पढ़ा था। इससे पहले कि तुम भूल जाओ, मुझे मुझे धीरे धीरे याद दिलाना कि क्या अभी भी आपको याद है कि जब, है ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, ये क्या हो गया? ये क्या टन बोल गया क्या? हाँ। ये पेन, ये पेन। हाँ। तब तक मैं उल्टा चला लेता हूँ, देखो दूसरा मिल जाए तो, है ना। हाँ भाई, क्या मेरे दोस्तों को अभी भी याद है कि x अगर 5 दे रखा है तो x कहाँ से कहाँ में होगा? ग्रेटेस्ट इंटीजर x अगर 5 दे रखा है तो x कहाँ से कहाँ में होगा? पेन शहीद हो गया। तुम तो इधर दिमाग लगाओ फटाफट। हाँ भाई, आंसर दिया है। वेरी गुड। 5 to 6 होगा, ग्रेट। ठीक है। अच्छा, अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर x इज इक्वल टू -7 हो तो x कहाँ से कहाँ में होगा, जल्दी बताओ। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x इज इक्वल टू, अगर -7 दे रखा है तो x कहाँ से कहाँ में होगा? अभी पता चल जाएगा। वेरी गुड अभिषेक, बहुत जल्दी आंसर दिया। -7 to -6, एग्जैक्टली। अच्छा, है ना। अब आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर बात करते हैं। कल क्या आपको याद है कि अगर कल को ग्रेटेस्ट इंटीजर log x3 इज इक्वल टू 5 दिया है, देन x बिलोंग्स टू क्या होगा? याद आ रहा है आपको, कल ऐसे क्वेश्चन किया था हम लोगों ने आखिरी में। जल्दी जल्दी बताना, देखो सीख जाएगा फटाफट से। आपने बोला और मैं चला, जल्दी से आंसर बताओ। हम्म। आंसर यहां तक याद है। देखो, पहले तो ग्रेटेस्ट इंटीजर अगर 5 है तो पक्की बात है कि जो log x3 होगा, ठीक है ना भाई, जो log x3 होगा वो, ठीक है ना, वो अपने आप में 5 से 6 में होगा। हम इसे लिखेंगे कैसे? ऐसे लिखेंगे, log x3 इज इन बिटवीन 6 and 5। अब log के डंडा पड़ेगा, डंडा पड़ते ही 3 इधर भी जाएगा, 3 इधर भी जाएगा,
तो ये बन जाएगा 3 पावर 5, यहां से रह जाएगा x और यहां बन जाएगा 3 पावर 6। माने x की वैल्यू 3 पावर 5 से 3 पावर 6 के बीच होगी। ठीक है, ऐसे याद रखना। ठीक है, अच्छा चलो बताना। नंबर नंबर ऑफ इंटीजर, मेरा अगला क्वेश्चन सुनना। नंबर ऑफ इंटीजर्स फ्रॉम, ठीक है, 7 क्लोज टू 12। 7 क्लोज टू 12 में कितने इंटीजर्स होते हैं बताओ जल्दी से, जल्दी जल्दी बताओ। 7 क्लोज टू 12 में, 7 क्लोज 12 ओपन में कितने इंटीजर होते हैं? इसमें कितने इंटीजर होते हैं? तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि इसमें 12 माइनस 7 इंटीजर होते हैं? 12 माइनस 7 इंटीजर बोले तो 5 इंटीजर। कौन कौन से सर? 7, क्योंकि 7 पे क्लोज है, 8, 9, 10, 11, पर 12 नहीं ले सकते क्योंकि 12 पे ओपन है। तो ये 5 इंटीजर होते हैं। सही है, ऐसा कह सकते हैं ना। अच्छा, मेरा अगला क्वेश्चन आपसे है कि अब मेरे को बताने वाले हो 81 क्लोज टू 243 में कितने इंटीजर्स, नंबर ऑफ इंटीजर्स कितने होंगे? नंबर ऑफ इंटीजर्स जल्दी जल्दी बताना। नंबर ऑफ इंटीजर्स कितने होंगे? खटाखट खटाखट क्वेश्चन पूछ रहा हूं, खटाखट खटाखट आप आंसर दे दो। वेरी गुड, आंसर दिया जा रहा है 162। क्या मैं ऐसे ऐसे समझाऊं? 243 माइनस 81, इसीलिए 162 इंटीजर एग्जैक्टली। अब मैं गिन के थोड़ी ना बता सकता हूं, लेकिन होते होंगे यही तरीका, जैसे पिछले काम कर गया तो यहाँ पे भी काम कर देगा। चलिए चलिए चलिए, ठीक है। अब यूज ऑफ करेक्टरिस्टिक एंड मैंटिसा is basically to find number of digits, ठीक है, before decimal and number of zeros after decimal। ठीक है, याद रख लेना, इस बात को पहले लिख करके पैक कर दो, काम आएगी, है ना। जैसे ये तो अच्छा नहीं लगा, ठीक है, तो इसलिए पीछे जाते हैं, इसको बढ़िया से पैक कर देते हैं। ठीक है, आपके फेवरेट कलर से इसको पैक कर देते हैं। ऐसे, राइट। तो ये बढ़िया चीज है। ठीक है, तो याद रखना, हम जो ये करेक्टरिस्टिक मैंटिसा जो पढ़ने वाले हैं उसका यूज ये है। अब आ जाते हैं क्वेश्चंस की दुनिया में, कैसे कैसे कैसे। ठीक है रिहान, ठीक है, अगले पे बात करते हैं। नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। ठीक है, जैसे कैसे सर नंबर ऑफ डिजिट्स या कैसे निकाल सकते हैं वो बताता हूं। नंबर ऑफ डिजिट्स इन 2 की पावर 100। 2 की पावर 100, 2 की पावर 100 तो बहुत बड़ा नंबर होता होगा ना सर। ठीक है, 2 की पावर 100 तो बहुत ज्यादा बड़ा नंबर होता होगा ना। हाँ, 2 की पावर 100 तो बहुत बड़ा नंबर होता है। उसमें कितने डिजिट्स का नंबर होता होगा सर? मैंने कहा यार इसका तरीका तो सिर्फ करेक्टरिस्टिक के पास है। कैसे कैसे? मैंने कहा ऐसे कि आप एक छोटा सा काम करो, टेक लॉग बेस 10। क्या मतलब? ऐसे लॉग, ये जो 200 की पावर 100 लिखा है ना, इसको बेस 10 लॉग ले ले इसका। उसने कहा ले लिया। लेते ही पावर क्या क्या होगा वो तो आगे आ जाएगी। फिर यहां क्या बचेगा? log 2 बचेगा। और log 2 की वैल्यू कल लिखवाई थी? हाँ लिखवाई थी। और क्या लिखवाई थी देखना पड़ेगा सर। log 2 की वैल्यू कहीं लिखवाई थी क्या? log 2 की वैल्यू, अरे log 2 यहां लिखवाया था, देखो सर ये लिखा हुआ log 2 0.3010। तो फिर चलते हैं वापस अपनी मुद्दे पे। और log 2 की वैल्यू कितनी लिखा थी? 0.3010 लिखा दिया।
हाँ, अब क्या कर, मल्टीप्लाई कर दे सर, 30.10 आ गया। अच्छा, ये जो 30.10 आया उसमें करेक्टरिस्टिक पार्ट 30 है और 0.10 इसका मेंटिसा है। क्या क्या, एक सेकंड दोबारा, करेक्टरिस्टिक पार्ट इसका 30 है और इसका मेंटिसा जो है, इसका जो मेंटिसा है वो 0.1 है, 0.10 ऐसा कह सकते हैं। अच्छा, जो इसका इंटीजर पार्ट होता है वो करेक्टरिस्टिक होता है और जो पॉइंट वाला पार्ट होता है वो मेंटिसा होता है। अच्छा अच्छा, फिर इसमें याद रखना, कोई पूछे ना कि नंबर ऑफ इंटीजर्स कितने होंगे, नंबर ऑफ डिजिट्स कितने होंगे, सॉरी, नंबर ऑफ डिजिट्स कितने होंगे, तो नंबर ऑफ डिजिट्स जो होते हैं, ठीक है ना, वो हमेशा मॉडुलस ऑफ करेक्टरिस्टिक +1 होता है। इसका मतलब सर मॉडुलस में 30+1 माने मॉडुलस में 31, मॉडुलस में 31 माने 31। उसने कहा हाँ, इसका मतलब इसमें नंबर ऑफ इंटीजर्स 31 होंगे। यस एग्जैक्टली, तो याद रख लेना, ये बहुत छोटी लेकिन काम की बात है। क्या करना है, हर बार नंबर ऑफ डिजिट निकालने के लिए इसका मॉड 31 करेक्टरिस्टिक +1 कर देना, खट से नया आंसर आ जाएगा। अगर मेरी ये छोटी सी बात आपको समझ में आ गई है तो आप मुझे बताने वाले हो नंबर ऑफ डिजिट्स, ठीक है, इन 3 की पावर 50, फटाफट, ठीक है, बिल्कुल भी समय नहीं लगाना। 3 की पावर 50 तो बहुत बड़ा नंबर होता होगा ना, जल्दी जल्दी बताना। नहीं, +-31 नहीं हुआ, सिर्फ +31। माना कि लंबा सफर है ये, मगर हम, ओके, जीबी सर की हेल्प से हम आईटी बन के दिखाएंगे। वेरी गुड, ठीक है। अच्छा, जो भी है, अभी तो फिलहाल ये वाला क्वेश्चन करो तुम, ये कविता बाद में पढ़ेंगे अपन, है ना बेटा, पक्की बात। अरे वाह मयंक, सही आंसर दिया तूने अभी तक तो। हिमांशु ने नहीं दिया, कुछ गड़बड़ कर दिया क्या? अंकित, अंश ने सही आंसर दिया है, कुछ सही कुछ गलत। प्रणव ने अब सही दे दिया बेटा, बिल्कुल सही आंसर दे दिया तेने, है ना। क्या करना है सर, कुछ नहीं, कहा था ना लॉग ले ले, log base 10, 3 की पावर 50, 50 क्या होगा आगे आ जाएगा और यहां हो जाएगा log 3 base 10, ऐसा हो जाएगा। तो 50 को 50 ही रहने दे। log 3 की वैल्यू 0.4771 होती है, ठीक है ना। अपन ये काम करते हैं, 4771 में 5 की गुणा कर देते हैं, 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, कितना आ जाएगा 5, 5 7 जा 35 रहा 3, ठीक है, 5 7 जा 8, 38 का 3, यहाँ पे 20 के हिसाब से 23। तो मेरी तरफ से आंसर आ रहा है 23.855। तो ऑब्वियस सी बात, इसका करेक्टरिस्टिक पार्ट कितना हो गया 23, मेंटिसा पार्ट कितना हो गया बेटा, मेंटिसा पार्ट हो गया 0.855। अब क्या करोगे सर, बस अब यहां तक लाने के बाद में बस कुछ नहीं करना, नंबर ऑफ डिजिट का सीधा सा फार्मूला है, नंबर ऑफ डिजिट्स निकालने हो तो जो भी आपका करेक्टरिस्टिक आए 23, उसका एक जोड़ा और मॉड ले ले, तो मॉडुलस में 24 माने आंसर इज 24, दैट्स इट, सिंपल, ठीक है। इतना सिंपल गेम है, क्या बात है, वैष्णवी का भी सही आंसर है, रुद्र का भी सही आंसर है, ठीक है, रोहित का भी सही आंसर है, श्रीवल्ली का भी सही आंसर है, ठीक है, मनराज का भी सही है, सौर्य का भी सही है, गौरव, ऋतिक, सबका अभी तक जबरदस्त आंसर है। चलो अब लास्ट क्वेश्चन पूछूंगा, ठीक है, देखते हैं, इस बार सही खेल गए तो मतलब समझ गए, मैं समझ जाऊंगा कि हाँ आप सीख गए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, नंबर ऑफ डिजिट्स इन 6 की पावर 100, 6 की पावर 100 बहुत बड़ा नंबर होता होगा। 6 की पावर 100,
78, वाह, 78 आंसर लिया है। हो गया, क्या बात है। कुछ 96 वाले भी हैं, कुछ 78 वाले भी हैं। देखो क्या करना था, लॉग लेना था, लॉग बेस 10, और यहाँ पे लिखना है 6 पावर 100, लिख दिया। 100 का क्या होगा, आगे आ जाएगा। यहाँ कितना बचेगा, लॉग 6 बेस 10, ये बचेगा 100 को 100 रहने दो। लॉग 6 को हमने लिखा लॉग 2 × 3, ठीक है ना। और लॉग 2 × 3 का मतलब हो जाएगा कितना, लॉग 2 + लॉग 3। आई एक्सपेक्ट कि याद होगा। अगर ऐसा हो गया तो 100 की जगह 100 आ जाएगा, log 2 का मतलब 0.3010 हो जाएगा, और ये 0.4771 हो जाएगा, ऐसे। सही है। अब इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, तो जैसे मैं इन दोनों को जोड़ूंगा तो 0.7781 हो गया, राइट है। मल्टीप्लाइड बाय 100 करेंगे तो 77.81 हो जाएगा। सही भाई। अब इसका करेक्टरिस्टिक पार्ट क्या है, इसका करेक्टरिस्टिक पार्ट, ठीक है ना, 77 है, और जो इसका मेंटिसा पार्ट है, ठीक है ना, वो 0.81 है। और क्वेश्चन में मेरे से, अगर किसी ने मेरे से नंबर ऑफ डिजिट्स पूछे हैं, तो नंबर ऑफ डिजिट्स इज इक्वल टू में मॉडुलस में 77 + 1, माने आंसर इज 78, ऐसे निकलेगा, है ना। वाह, सुमन, मनराज, सौरभ, ऋतिक, आदित्य, सबके धीरे 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 बराबर है ना। अब मैं अगले पे चलता हूं, नेक्स्ट पॉइंट सिखाता हूं, ठीक है। ध्यान से सुनना, ध्यान से, ध्यान से, ठीक है। अब मैं आपको दिखा रहा हूं, है ना, नेक्स्ट पॉइंट। इसे, नेक्स्ट पार्ट इज, हिंट देना पड़ेगा, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, ठीक है। फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, छोटा सा एक हिंट देता हूं कि फ्रैक्शन, हाँ ले लो आगे। ये एक्चुअली में क्या, मैं एक साथ बाद में समझ में आएगा, ठीक है मंजूर, कि मैंने ऐसा क्यों कहा, ठीक है ना। फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, तो पहली चीज, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय fx इज इक्वल टू, ऐसे करली ब्रैकेट x, ऐसे दिखाते हैं, ठीक है। जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर को डब्बे से दिखाते हैं ना, वैसे ही इसको सिंपल ऐसे दिखाते हैं। अब क्या करता है ये, ठीक है ना, इट गिव्स, ठीक है, आफ्टर डेसिमल वैल्यू, या फ्रैक्शनल वैल्यू कहते हैं ना जिसे, और अगर सही इंग्लिश में बोला जाए तो इट गिव्स फ्रैक्शनल वैल्यू ऑफ इंटीजर, ऑफ नंबर। ये क्या करता है, किसी भी नंबर की फ्रैक्शनल वैल्यू दे देता है। कैसे देता है जरा देखिएगा, ठीक है। ऐसे देता है कि जैसे मान लीजिए किसी ने अगर 6.22 लिखा है ना, तो ये डेसिमल के बाद क्या लिखा है, 0.22, ये निकाल के दे देगा। अब जैसे किसी ने मान लो अगर 4.031 लिखा, तो डेसिमल के बाद क्या है, 0.031, ये वो निकाल के दे देगा। मान लीजिए किसी ने अगर सिर्फ 4 ही लिखा, तो 4 के बाद तो डेसिमल के बाद कुछ नहीं, तो 0 लिख देगा बेचारा। अब मान लो किसी ने अगर 16 लिख दिया, तो 16 के अंदर डेसिमल के बाद कुछ भी नहीं, तो 0 लिखेगा, ठीक है ना। सेम वे, अगर मान लो किसी ने अगर सपोज करो -17 लिखा, तो डेसिमल के बाद क्या है, कुछ भी नहीं है ना, तो 0 लिखेगा। इसका मतलब समझो कि अगर कभी भी इंटीजर जाता है ना, तो इंटीजर के जाने पर चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, आंसर वो 0 ही देता है। हाँ, ये नेगेटिव के साथ अलग खेलता है। जैसे मान लो किसी ने अगर माइनस का 6.22 पूछा, तो ये क्या करेगा, 0.22 ही लिखेगा, लेकिन 1 में से घटा के। जैसे मान लो किसी ने अगर माइनस का 4.013 लिखा, ठीक है, तो ये 0.013 ही लिखेगा, लेकिन 1 में से घटा के। जैसे किसी ने अगर 16.29 लिखा, तो ये क्या करेगा, इसका फ्रैक्शनल पार्ट 0.29 ही लिखेगा, लेकिन 1 में से घटा के बोलेगा। अब देखो 1 में से घटाना तो सबको आता है, 0.78 यहां बचेगा, यहां पे पॉइंट का 71 बचेगा, ठीक है। ऐसे बस लास्ट में अपनी वैल्यू 1 में से घटा दो। तो ये क्या करता है, ऐसे काम करता है। अभी मैंने सिखाया, अब आप इसे लिख भी लो और मैं आपसे पूछूंगा, ठीक है, फटाफट। हाँ, इसके लिए हमेशा करली ब्रैकेट यूज होगा, पूर्णिम। हाँ हाँ, निक टेक योर टाइम ना,
अभी वैसे भी संडे आएगा आराम से। हाँ डेसिमल भी लगेगा, डेसिमल भी लगेगा। माइनस का 6.29 अगर लिखा है ना, तो फिर क्या करेगा, 0.29 को 1 में से घटा के बोलेगा। ठीक है। आप मेरी ही बुक ले लो, परेशान मत हो आप, सिर्फ क्वेश्चंस क्वेश्चंस लगाओ उसके लिए, पियर्सन में। ठीक है। आखिरी वाले में माइनस किया, देखो 1 माइनस 0.29। अच्छा ओके सॉरी, माइनस यहाँ नहीं है, ओके। नेक्स्ट पे आ जाए, अगला। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, ठीक है। अब मेरा क्वेश्चन क्या है उसका जवाब देना। चलो बताओ। ठीक है, -1.12, आंसर बोलो। जल्दी बताओ। चलो देखो कैसे करते हैं आप। हाँ ये हुई ना बात, तो आपने क्या किया, 1 में से 0.12 घटाया तो 0.88 आया, वेरी गुड। ठीक है, चलो बताओ, अगर सिर्फ माइनस का 12 होता तो आंसर क्या होता। माइनस का 12 होगा तो आंसर क्या होगा, माइनस का 12 होगा तो आंसर क्या होगा। आराम से बताओ, कोई जल्दी नहीं है, आराम से बता दो। ठीक है, माइनस का 12 होगा तो आंसर क्या होगा। देखें क्या देते हैं, 0, एग्जैक्टली। ठीक है, क्योंकि इंटीजर होने पे 0 आंसर देता है ना भाई, बराबर। चलो 4.28 होता तो आंसर क्या होता, 4.28 पे आंसर क्या होता, बताओ जल्दी, क्या आंसर लाते आप। 4.28 पे आंसर 4.28। हाँ हाँ, टेक योर टाइम। तो कितना आंसर होता है, 0.28। क्या बात है, बहुत बढ़िया। ठीक है, बस अपने को हमेशा याद रखना है फ्रैक्शनल पार्ट कैसे काम करता है, ये कैसे नहीं करता है ना। अब अपन बात करते हैं अगले टाइटल पे, जिसका नाम है इसी के अंदर नंबर ऑफ साइफर्स। ठीक है, साइफर को, साइफर एक्चुअल में उर्दू में शिफर भी बोलते हैं, शिफर। ठीक है, शिफर का हिंदी में मतलब होता है जीरो, मतलब जैसे अपन शून्य कहते हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ जीरोज, याद रखना, नंबर ऑफ जीरोज, नंबर ऑफ जीरोज कब, आफ्टर डेसिमल। ठीक है, आफ्टर डेसिमल, बिफोर, बिफोर एनी सिग्निफिकेंट डिजिट, significant digit, before any significant digit is always, ठीक है, number of zeros after decimal before any significant digit is always equivalent to मॉडुलस में कैरेक्टरिस्टिक प्लस 1। फिर से, फिर से, हाँ फिर से। अरे ये कैसे हो गया सर, ये कैसे हो सकता है, मैं बताता हूं, देखो कैसे हो सकता है। जैसे किसी ने पूछा नंबर ऑफ साइफर्स, ठीक है ना, इन 2 to the power -100। मैं सर, ये तो पिछले वाले क्वेश्चन है, नहीं मैंने कहा वो तब 2 की पावर 100 था, अभी 2 की पावर -100 है। सर तो फर्क क्या पड़ता है, अरे 2 की पावर -100 का मतलब सोचो, 2 × 2 × 2 × 2 ऐसे 2 100 बार, इसका 1 में डिवाइड लगाएगा तो सोच कितना पॉइंट के बाद कितना 0 0 0 0 0 0 चढ़ेगा, बता कितने जीरो चढ़ेंगे। नहीं, हाँ साइफर का मतलब जीरोज, यही तो बोला मैंने निखिल, ध्यान से नहीं सुना, सुनो, नंबर ऑफ जीरोज। जब आप इसमें डिवाइड लगेंगे तो सोचो ना कितने जीरो चढ़ेंगे, फिर उसके बाद कोई नंबर आएगा कि फिर आएगा 2 6 3 8 ऐसे कुछ डैश डैश, तब जा करके। ये तो 2 की पावर 100 का एक में भाग लगा रहे हो, कितना बड़े नंबर का भाग लगाओगे तो कितनी देर तक जीरो चढ़ेगा। हाँ तो फिर इसके लिए क्या कर रखा है ना हमने, हमने एक बहुत बढ़िया मंत्र लगा रखा है, हम लॉग से सीधा देख के आंसर देते हैं। लॉग में एक सिंपल क्वेश्चन आता है, कुछ नहीं आता, देखो सिफर पूछ लिया तो क्या करना है, लॉग ले लो। अब किसी ने भी लॉग लिया तो 2 की पावर -100 का लॉग ले लिया, अब क्या होगा, ध्यान से समझना, -100 तो आ जाएगा आगे, यहाँ पे क्या होगा, log 2 × 10 हो जाएगा। फिर आप क्या करोगे, 100 की मल्टीप्लाई कर दोगे, 0.3010 से मल्टीप्लाई करते ही माइनस में 30.10 आ जाएगा। आ गया, आ गया। अब आप क्या करो, इसका करेक्टरिस्टिक निकालना है,
तो याद रखना करेक्टरिस्टिक कैसे निकालते हैं। करेक्टरिस्टिक निकालने के लिए इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर ले लो, तो माइनस का 30.10 का ग्रेटेस्ट इंटीजर इसका करेक्टरिस्टिक देगा। तो अब आप सोचो और जवाब दो कि करेक्टरिस्टिक ऑफ माइनस, सोच के जवाब देना, करेक्टरिस्टिक ऑफ -30.1, -30.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा। -30.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, -30.1। अब देखो साहब ऐसे होता है नंबर लाइन पे, ये ऐसे चलता है, माइनस का 31, माइनस का 30, माइनस का 29, ऐसे चल रहा होता है। अब आपको पता है ये चीज आपको पता होनी चाहिए थी कि माइनस का 30.1 इसके आगे मिलेगा, माइनस का 30.1, क्योंकि नेगेटिव में जैसे जैसे बढ़ोगे उस साइड जाते आओगे। तो जैसे आप इस पे ग्रेटेस्ट इंटीजर पहनाओगे कहां भागेगा, लेफ्ट की ओर, और जो भी इंटीजर होगा उसे पकड़ लेगा। तो कितना आंसर आया, माइनस का 31 आ गया। देखा आपने, तो आपका करेक्टरिस्टिक कितना आ गया, -31 आ गया। ठीक है, करेक्टरिस्टिक इसका कितना है, -31। अच्छा, अब इसमें एक छोटा सा काम और करना है। ठीक है, ये जो करेक्टरिस्टिक है ना, इसका फार्मूले में छोटा सा चेंज रह गया है। ठीक है, तो करेक्टरिस्टिक का मॉडुलस +1 करना है। तो अब किसी ने पूछा कि नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे, तो याद रखना नंबर ऑफ जीरोज इज इक्वल टू मॉडुलस में माइनस का 31। ठीक है, माइनस का 31। ठीक है, सॉरी मैं गलत चला गया था उस पर, मैं दिमाग से निकल रहा है मेरे अब भी। ठीक है, करेक्टरिस्टिक +1 करेक्ट है ना, मैं एक्चुअली शायद उधर से गलत देखा। तो इसका अगर देखेंगे तो यहां से कितना हो जाएगा, माइनस का 31 +1 का मॉड कितना हो गया, माइनस का 30, और -30 का मॉड कितना होता है, 30। ठीक है, हाँ ये मैंने उस समय पर जब मेरे से पूछा गया था ना कि सर उसमें मॉड क्यों ले रहे हैं, इसी के लिए ही अभी से मॉड ले रहे हैं हम। ठीक है, तो याद रखना जो सेम फार्मूला कॉपी करते हैं, करेक्टरिस्टिक +1 का मॉडुलस, तो यहां से हो जाएगा नंबर ऑफ जीरो इज इक्वल टू -31 +1 और फिर -30 का मॉड, दैट इज -30 का मॉड इज 30। तो आंसर इज 30। ठीक है, अब जरा एक क्वेश्चन और करते हैं, फिर से आइडिया पड़ेगा कि क्या होगा आंसर। देखें, ठीक है, अब आप मेरे को बताना, क्वेश्चन है नंबर ऑफ जीरोज, ठीक है, इन 2/3 की पावर 100। बताइए नंबर ऑफ जीरोज इन 2/3 की पावर 100, फटाफट से। हाँ जल्दी जल्दी, 2/3 की पावर 100। सिग्निफिकेंट फिगर का मतलब होता है कि डेसिमल के बाद कोई पहला ऐसा नंबर जिसे आप पहचानो कि ये तो यार जीरो नहीं है, नॉन जीरो नंबर। फटाफट से बताइएगा, नंबर ऑफ जीरोज इन 2/3 की पावर 100। मॉडुलस कैसे लगता है सर, लगा है ना, देखो वो हर चीज को पॉजिटिव बनाएगा। तनिष्क कह रहा है इसका आंसर 100 है। करेक्टरिस्टिक कैसे निकालें, पहले क्वेश्चन में मेरा बफर नहीं अब नहीं है ना। पूर्णिम कह रहे हैं 17, कुछ लोग कह रहे हैं 19, आंसर 17। अबे बता रहा है हाय सर, वैभव कह रहा है 17। मनमीत, अब बहुत तेजी से आंसर आया, जीसू, मनमीत, गोविंद, ऋतिक, सबने आंसर दे दिए। देखो भाई करना क्या था, पहले तो लॉग लेना था। तो लॉग लेते क्या होगा, 2/3 की पावर 100, 100 जो होगा वो जंप करके आगे आ जाएगा। इनटू में कितना बचेगा, log 2/3 बचेगा। log 2/3 का मतलब होगा 100 मल्टीप्लाइड बाई log 2 माइनस log 3। फिर क्या करेंगे, 100 की जगह 100 लिखेंगे, log 2 का मतलब 0.3010 होगा, उसमें से हम घटा देंगे 0.4771 को। राइट है, जैसे ही हम 100 में से घटाएंगे तो 100 मल्टीप्लाइड बाई माइनस का 0.1771। ठीक है, 7 1 नहीं 1761। ठीक है भाई, ऐसा। और जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 17.61। अब ये जो भी वैल्यू आई, इसके बाद मुझे जरूरत पड़ेगी करेक्टरिस्टिक की, और करेक्टरिस्टिक के टाइम पे मैं लूंगा ग्रेटेस्ट इंटीजर। तो माइनस के 17.61 का ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस का 18 होगा। अब मेरे को चाहिए नंबर ऑफ जीरोज। तो मुझे अच्छे से याद है कि नंबर ऑफ जीरोज जो होते हैं वो अपने आप में मॉडुलस ऑफ -18
प्लस 1 बोले तो आंसर विल बी 70। सही है, तो आंसर कितना बन गया भाई? आंसर इज 17। तो आंसर हो गया 17। मेरा करेक्टरिस्टिक 31 क्यों आया? वो पिछले वाले का आया होगा। बेस का 10 नहीं, वो तो चलने दो, नहीं लिखा तो हम अंडरस्टूड कर जाते हैं कि बेस में 10 लिखा हुआ है। ठीक है, कोई बात नहीं, छोटा मोटा चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। ठीक है, ओके। व्हाट इज द नेम ऑफ योर बुक? पियर्सन पब्लिकेशन। ठीक है, ये तो हो गया। नेक्स्ट पे दो अगला, बस। लेकिन वो सिर्फ क्या करने लायक है? वो सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस के लायक है। चलिए अगला। ठीक है, अब ध्यान से सुनना। अगला क्वेश्चन है गिवन दैट, गिवन दैट आगे बोलता है log n बेस 3 इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, वेयर बीटा बिलोंग्स टू 0,1, 0,1। नाउ फाइंड नंबर ऑफ इंटीजर्स। नाउ फाइंड नंबर ऑफ इंटीजर्स। ठीक है, in n, number of integers in n if alpha is equal to 4, if alpha is equal to 4, if alpha is equal to 4। ठीक है, जरा ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से। क्या है कहानी? क्वेश्चन में कहानी यह है, अब यहां इस बात को बहुत ध्यान से सुनना। ठीक है, देखो, जब भी लॉग के सामने अल्फा प्लस बीटा लिखे ना, और बीटा के लिए बोल देना कि वो 0 से 1 है, तुरंत समझ जाना, तुरंत समझ जाना, समझ जाना कि बीटा जो है वो मैंटिसा है। बीटा क्या है? मैंटिसा है, क्योंकि मैंटिसा ही पॉइंटों में होता है। ठीक है ना। और यहां अल्फा, यहां जो ये अल्फा है ना, अल्फा। ठीक है, पहली चीज तो ये समझ जाना। दूसरी चीज ये समझ जाना कि यहां ये जो अल्फा लिखा है ना, यहां अल्फा आपका करेक्टरिस्टिक है। या अल्फा क्या है? करेक्टरिस्टिक। ठीक है, करेक्टरिस्टिक। ध्यान से समझना कि अल्फा क्या चीज है? अल्फा करेक्टरिस्टिक है। अगर अल्फा करेक्टरिस्टिक है तो सर फिर अल्फा तो 4 दे रखा है। हाँ, तो इसका मतलब ये कि अल्फा अगर 4 दे रखा है ना, इसका सीधा मतलब करेक्टरिस्टिक 4 दे रखा है। लेकिन सर करेक्टरिस्टिक तो ग्रेटेस्ट इंटीजर से निकलता है ना, करेक्टरिस्टिक तो ग्रेटेस्ट इंटीजर से निकलता है। तो इसका मतलब किसी ने इस लॉग का ग्रेटेस्ट इंटीजर लिया था। हाँ बिल्कुल लिया होगा। तो इसका मतलब log n बेस 3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 4 है। हाँ यही रहा होगा भाई, करेक्टरिस्टिक तो इससे निकलता है। अब एक बच्चे ने कहा कौन क्या बात कर रहा है, कब निकलता है कौन सा करेक्टरिस्टिक? ठीक है, मैंने कहा देख ना, अपन ये log से तो निकालते थे, log के बाद में क्या करते थे? उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर लेते थे। तो सर log का, अच्छा ओके, जब ग्रेटेस्ट इंटीजर लेते हैं तो करेक्टरिस्टिक आता है। इसका मतलब ये कि किसी ने इस log के आने वाले आंसर का ग्रेटेस्ट इंटीजर लिया होगा, तो जो 4 है वो इसका करेक्टरिस्टिक था। अच्छा, अब अगर log n बेस 3 अगर 4 है तो पक्की बात है log n बेस 3 की वैल्यू जो रही होगी वो तो सर 4 से 5 में रही होगी। हाँ, फिर सर अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं, log n बेस 3 इज इन बिटवीन 4 एंड 5। हाँ, फिर इस log के डंडा पड़ेगा n यही रहेगा। 3 इधर भी जाएगा, यहां 3 की पावर 5 बना देगा, और उधर भी जाएगा, यहां 3 की पावर 4 बना देगा। इसका मतलब जो n होगा हमारा वो 81 से लेकर के और सर 243 के बीच में होगा। हाँ, अगर n अगर अपना 81 से 243 के बीच में होगा तो कोई बताएगा नंबर ऑफ इंटीजर्स, नंबर ऑफ इंटीजर्स, ठीक है ना, इन n कितने आ गए? तो मैंने क्या सीखा था याद है? अगर 81 से 43 तक कोई नंबर जा रहा है तो नंबर ऑफ इंटीजर्स करने के लिए 243 में से सीधा 81 घटा दो, तो आंसर कितना आ जाएगा? 162। तो आंसर विल बी 162। याद आया? आज सुबह में ही हम लोगों ने ये वाली प्रैक्टिस करी थी खूब। कुछ याद आ रहा है? हमने इसी तरह के क्वेश्चंस की खूब सारी प्रैक्टिस करी थी। याद आया? हमने अभी सुबह सुबह ही हमने जब स्टार्टिंग के टाइम पे, ये देखो ये इस कॉर्नर पे ये क्वेश्चन लिखा हुआ ऑलरेडी। और अगर आप इससे पीछे चलो, ठीक है, तो हमने ये भी लिखा था कि अगर किसी की लॉग वैल्यू 5 आए तो एक्स की क्या वैल्यू होगी। तो सेम वे जब हम लोग इस पे आए तो हमने क्या किया
जब किसी ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू 4 हो तो n की वैल्यू निकाली, n की वैल्यू निकालने के बाद में 10 घटाना ही तो होता है। अरे यार, चल रही है ना, सुबह से तो चल रही है क्लास, अपन मिलते हैं तब सुबह होती है। अगला, अब मैं एक क्वेश्चन देता हूं आपको, सेम क्वेश्चन दिखा रहा हूं, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अगला क्वेश्चन, तैयार हो ना? देखो बताना मेरे को, क्वेश्चन में दे रखा है गिवन दैट log n बेस 5 इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा, सेमीकोलन में दे रखा है बीटा बिलोंग्स टू 0,1, और यहां आपके कान खड़े हो जाने चाहिए। से है खटखट खटखट, अरे यार बीटा दे रखा है, बीटा ये जरूर क्या है, मेंटीसा है। अल्फा क्या है? अल्फा इसका करेक्टरिस्टिक है, ठीक है। क्वेश्चन वाला कहता है नाउ फाइंड क्या फाइंड आउट करने वगैरह है, द नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ एन, ठीक है, इफ अल्फा इज इक्वल टू 3। अगर अल्फा की वैल्यू 3 है तो कितने इंटीजर्स इसमें, ठीक है, कितने वैल्यूज इसमें आपसे बन जाएंगे, ठीक है, कितने वैल्यूज इसमें बन जाएंगे, जल्दी से बताना, धीरे धीरे सोचते हुए जल्दी से बताना। हाँ भाई, 500 500 आंसर दे दिया। देखो भाई, इतना तो मुझे पता है कि क्वेश्चंस के अंदर अल्फा अगर 3 है तो इसका सीधा मतलब करेक्टरिस्टिक 3 है। करेक्टरिस्टिक क्या है? करेक्टरिस्टिक 3 दे रखा है, करेक्टरिस्टिक करेक्टरिस्टिक 3 दे रखा है। अच्छा, अगर किसी का करेक्टरिस्टिक 3 दे रखा है तो इसका मतलब पक्की बात है लॉग 3 दे रखा है, तो लॉग n बेस 5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 दे रखा है। अगर log n बेस 5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 दिया है तो पक्की बात है कि log n बेस 5 जो होगा वो अपने आप में 3 से 4 के बीच में होगा। अगर कोई चीज 3 से 4 के बीच में है तो उसे ऐसे दिखाते हैं कि log n बेस 5 इज इन बिटवीन 3 एंड 4। अब क्या करेंगे, लॉग को हटाएंगे, लॉग के हटाते ही n यही रह जाएगा, 5 इसके नीचे जाएगा 5 की पावर 3 बना देगा, या 5 इसके नीचे जाएगा 5 की पावर 4 बना देगा, और अपन साइन ऑफ इनइक्वलिटी ऐसे दिखा देंगे। अब हम जानते हैं ये कितना है, ये 125 है, ये कितना है, ये अपने आप में 625 है, और अगर ऐसा है तो n की वैल्यू अपने आप में कितने इंटीजर दिखा रही है, 625 में से 125 हटा दीजिए, माने टोटल 500 इंटीजर्स दिखा रही है ये वाली वैल्यू। खत्म। कितना सिंपल है। तो कहने का मतलब ये कि अगर कभी भी ऐसा होगा तो हमारा आंसर ये आएगा, राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगर आपसे ये पहला वाला क्वेश्चन बन गया, जैसे काफी सारे स्टूडेंट्स ने दबा करके आंसर दिया है, ठीक है, कि क्वेश्चंस में कैसे लाना कैसे नहीं लाना, बहुत बढ़िया, जिनका भी आंसर आ गया है बहुत शानदार, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ठीक है। यहां तक की बात आ गई। मैं लगातार 500, अरे नहीं, बहुत सारे बच्चों ने, रश्मि वगैरह बहुत सारे स्टूडेंट्स ने 500, शुभम, साक्षी, सब ने दबा करके क्वेश्चन में आंसर दिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट पे बात करेंगे, नेक्स्ट पे अगला सुनिएगा अगला। तो ये तो हो गया इतना, ठीक है। ये करेक्टरिस्टिक मेंटिसा का जो बेसिक रोल था वो अपनी तरह से डन, ठीक है, ग्रेट। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, ठीक है। अब एक हल्का सा एक हिंट ले लेते हैं, ठीक है। मॉडुलस फंक्शन और एब्सोलूट वैल्यू फंक्शन, एब्सोलूट ये एक ही बात है, ध्यान रखना, लेकिन हम एब्सोलूट वैल्यू फंक्शन उतना नहीं बोलते,
लेकिन ध्यान रखना कि ये दोनों एक ही बात होती है, मॉडुलस फंक्शन और एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन सेम बात होती है, ठीक है ना। तो ये तो सर सबको पता ही है सर क्या कि एफ एक्स इज इक्वल टू में दिस इज मॉड फंक्शन, हाँ ये मॉडुलस है, ये अपने आप में मॉडुलस फंक्शन है, ठीक है। ये करता क्या है, ठीक है ना, ये पॉजिटिव करता है, ऐसे आम जन की भाषा में बोला जाए तो पॉजिटिव करता है। कैसे करता है वो बताता हूं। देखो अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए साहब मॉडुलस ऑफ -2, जिन बच्चों को पता है वो बताएं कि मॉडुलस ऑफ -2 कितना होगा। मॉडुलस ऑफ -2 कितना होगा, जल्दी जल्दी सोच के बताना, मॉडुलस ऑफ -2 क्या होगा, मॉडुलस ऑफ -2 कितना होगा। मॉडुलस ऑफ -2 दीक्षिका कह रही है 2 होगा, ऋतिक बोल रहे हैं 2 होगा, रुद्र मंजूर सबने 2 बोला है, ठीक है। स्तुति माही, ठीक है, मनमीत, अभिषेक, ध्रुव, यथार्थ, ठीक है, अंकित, आकाश, प्रकाश, प्रथमेश, उदय, प्रियांशु, ठीक है, अनुष, गावीश, जतिन, अविरल, अभिषेक, मनराज, श्रीवल्ली, संस्कार, ठीक है, अनुष वापस से, अब एक कार्तिकेय, ठीक है, दृष्टि, श्रीतम, है ना, और अंकित, शुभम, देव, अक्षत, शिवानी, तिक्षी, सचिन, करिश्मा, साग्निक, पीयूष, है ना। बहुत तेजी से जारी होती है तो चीजें नहीं बोल पाते, ठीक है, और मयंक, सभी ने अपनी तरह से, चिराज, वाह इतने प्यारे, बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने अपनी तरह से -2 का आंसर 2 बोला है। लेकिन 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 मैं आपको सच बताता हूं, ठीक है ना, -2 का आंसर 2 होता है, लेकिन एक्चुअल आंसर -2 का माइनस ऑफ -2 होता है, माइनस ऑफ -2, लेकिन सर माइनस ऑफ -2 2 ही होता है सर, हमने 2 ही बोला है। हाँ तो मैंने आपको मना नहीं करा, लेकिन ध्यान रखना एक्चुअल आंसर मॉडुलस ऑफ -2 का माइनस ऑफ -2 होता है। मतलब क्या सर, मतलब ये कि ये बात इसकी नेचर बताता है कि मॉडुलस को आप अगर बाय द वे अंदर x बैठाओ तो वो पहले x की नेचर पता करता है फिर अपना जवाब देता है। अगर कल को x है ना, जो अंदर बैठा हुआ x है, इसकी तरह से कोई नेगेटिव नंबर है, जैसे -2 एक नेगेटिव नंबर है ना, मान लो x एक नेगेटिव नंबर है, तो जब भी वो मॉडुलस के बाहर भेजेगा तो एक और माइनस दे देगा, ठीक है। तो क्योंकि x एक नेगेटिव नंबर है तो माइनस पाकर वो पॉजिटिव हो जाएगा। जैसे -2 एक नेगेटिव नंबर था ना, तो उसको एक और माइनस दिया तो वो प्लस का 2 हो गया, पॉजिटिव हो जाएगा। सेम वे अगर बाय द वे x अगर कोई पॉजिटिव नंबर होता तो वो कुछ नहीं कहता, एज इट इज बाहर निकाल देता है। तो याद रखना हर बार मॉडुलस की डेफिनेशन क्या कहती है, मॉडुलस की डेफिनेशन एक सिंगल लाइन में यही कहती है कि मॉडुलस क्या करता है, हर बार ये देखता है पहले कि अंदर बैठा हुआ आदमी कौन है। अगर अंदर बैठा हुआ x एक नेगेटिव है तो माइनस के साथ रवाना करता है, अगर पॉजिटिव है तो एज इट इज, पॉजिटिव है एज इट इज, नेगेटिव है माइनस के साथ, पॉजिटिव है एज इट इज, नेगेटिव है माइनस के साथ रवाना करता है। तो सबसे पहले तो ये बात पकड़ो कि ये कैसे काम करता है, राइट है भाई, ये बात समझ में आई। अच्छा, और सर कल को x बैठे ही नहीं कुछ और बैठ जाए तो, मैंने कहा जैसे क्या क्या बताना चाहते हैं आप। उसने कहा कि सर मान लीजिए कि मॉडुलस के अंदर 2x - 1 बैठ गया, तो मैंने कहा मॉडुलस में अगर 2x - 1 बैठ गया तो ये बस ये 2x - 1 अगर कल को कोई नेगेटिव नंबर देगा तो ये माइनस के साथ रवाना करेगा, और अगर 2x - 1 अगर कोई पॉजिटिव नंबर देगा तो ये एज इट इज निकाल देगा। अच्छा, अगर अंदर बैठा हुआ नेगेटिव है तो माइनस के साथ, अगर अंदर बैठा हुआ पॉजिटिव है तो प्लस के साथ। अच्छा ऐसे करना है। अच्छा, इस चीज को चाहो ना थोड़ा और बेटर तरीके से, और बेटर कैसे लिख सकते थे, और बेटर ऐसे लिख सकते थे कि हम इसको लिख सकते थे, 1 को उधर ले आते, x इज लेस देन 1/2, ठीक है ना, x इज लेस देन 1/2, ठीक है, और इसमें लेते तो x इज ग्रेटर देन 1/2, इसको ऐसे भी तो लिखते थे, 1 को उधर भेजा 2 का भाग लगाया, हाँ तब भी ऐसा यही लिखते हैं। तो इसे बोलते हैं 2x - 1 का माइनस, इसको 2x + -1, माने यही चीज मैंने दोबारा लिखी है, यही चीज मैंने दोबारा लिखी है, लिखने का तरीका है बस ध्यान रखना, ठीक है। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, एक ही बात है, ठीक है। ये थोड़ा ज्यादा सुंदर दिखता है इसलिए ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लिखते चलना, नोट्स बनाते चलना सारे के सारे लोग, ठीक है। हाँ, क्योंकि आप में से काफी सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो मुझे रेगुलर बेसिस पे अपने नोट्स सेंड करते हैं, ठीक है, और मुझे बताते हैं कि सर आज हमने इतना कर लिया है, ठीक है। तो फिर बात करने में मजा भी आता है उनसे, ठीक है कि अच्छा अब यहां से एक और चीज समझ में आई, ठीक है, यहां तक बात समझ में आई। इसमें ध्यान रखना इक्वल का साइन इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, कहीं भी रख लें, नॉर्मली पॉजिटिव के साथ रखा जाता है नोटेशन में, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये भी समझ के चलना, कहानी तक पकड़ में आ गई होगी। अब कैसे करना है आगे, नेक्स्ट पे चलिएगा, ठीक है। अगला अगला सुनिएगा,
अगर आपको ये बात समझ में आ गई तो आपका क्या काम है, आपको एक छोटा सा जल्दी से जवाब देना है कि अगर मान लीजिए क्वेश्चन के अंदर लिखा होता मॉडुलस में 7x-4, ठीक है, तो इसके कितने आंसर्स होते, बस ये बताना है मुझे। ठीक है, मॉडुलस में अगर आपको फटाफट से समझ के जवाब देना, अगर मॉडुलस में 7x-4 होता तो फिर इसके कितने आंसर्स होते, एक आंसर होता या दो आंसर होते। ठीक है, वो ऐसे पर्सनली बताते रहते हैं। ठीक है, इसके दो आंसर होते, वेरी गुड। एक नेगेटिव में उतरता, ठीक है, डिपेंड करता अंदर वाला कैसा है। कल को अगर अंदर वाला नेगेटिव है तो ये माइनस के साथ आंसर देगा, अगर अंदर वाला पॉजिटिव है तो ये एज इट इज निकालेगा। ध्यान रखना भाई ये बात, ठीक है। हाँ, इसे चाहे तो थोड़ा सुंदर सुधार के भी लिख सकते हैं। 4 को उधर भेजा, x इज लेस देन 4/7, और यहां लिखते थे x इज ग्रेटर देन 4/7, बस इसी चीज को कॉपी कर दिया। ठीक है, इसको इसी चीज को सेम टू सेम कॉपी कर दिया। कैसे करा बताता हूं, है ना। इसको लिखा -7x-4 और इसको लिख दिया 7x-4, बस दैट्स इट। तो याद रखिएगा मॉडुलस में 7x-4 को ऐसे लिखा जाता है ना। प्रैक्टिस बना के रखना इस तरह की चीजों की कि सर मैंने भी करके देख लिया था, खुद ही बन गया था मेरे से। तो ठीक है, ये नहीं कि हर बार बिल्कुल मेरा कॉपी किया, कभी कभी खुद भी ट्राई मारते रहना। ठीक है, ऐसा। ठीक है, तो चलो ये तो हुआ लिखना। अब आते हैं छोटा सा क्वेश्चन करते हैं, बिल्कुल चिरकुट सा। ठीक है, फटाफट से बता देना। ठीक है, मान लो किसी ने कहा कि फाइंड x अगर मॉडुलस x इज इक्वल टू 3 दे रखा है। बताओ फाइंड x इफ मॉड x इज इक्वल टू 3। ठीक है, मेरी बुक, पियर्सन पब्लिकेशन। आगे बढ़ो, मॉडुलस x इज इक्वल टू 3, जल्दी से बताना क्या लिखोगे। अब बताओ, क्वेश्चन के अंदर मैंने पूछा है मॉड x अगर 3 है तो x की वैल्यू कितनी होगी। हाँ, कुछ बच्चों को पता है, कुछ को नहीं पता, नहीं पता चलेगा। अगर मॉड x अगर 3 दे रखा है तो x की वैल्यू +-3 होती है। कैसे सर, कैसे सर, कैसे सर। देख, मॉड में 3 डाल, कितना आंसर आएगा, 3 आएगा। मॉड में -3 डाल, आंसर कितना आएगा, -3 मतलब 3 आएगा। माने दोनों ही केसेस में 3 आया। अगर आंसर 3 आ रहा है तो अंदर क्या जा सकता है, 3 भी जा सकता है और -3 भी जा सकता है, इसलिए हम आंसर बोलेंगे -3 और +3। ठीक है, अब जल्दी से बताना, अगर किसी ने लिखा है मॉडुलस में 4x-1 इज इक्वल टू 3, ठीक है, अगर ऐसा दे रखा है आप मुझे x बताओ, x की वैल्यू बताओ। अगर किसी ने मॉड में 4x-1 इज इक्वल टू 3 दिया है, आप मुझे जल्दी से x की वैल्यू बताओ। छोटा सा क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी बताना है आपको। हाँ भाई, अगर आप बताएंगे फटाफट से आपको आगे बढ़ा के लेके जाऊंगा। आप मुझे बताना कि आपका आंसर क्या आ रहा है। +-1, देखते हैं देखते हैं देखते हैं देखते हैं देखते हैं, जल्दी से बताना। देखो, पहली बात, मॉड हटाओगे ना तो ये जो 4x-1 लिखा है इसके सामने आपको +-3 लिखना पड़ेगा। तो दो बातें हो गई, एक तो 4x-1 इज इक्वल टू 3 हो, या ऐसा भी हो सकता है कि 4x-1 इज इक्वल टू -3 हो। इधर से चलता हूं तो ये एक इधर जाएगा तो 4x इज इक्वल टू 4 बनाएगा, माने x की वैल्यू 1 आएगी। अगर मैं यहां से चलता हूं तो 4x इज इक्वल टू -1 इधर जाएगा तो -3 + 1 मतलब 4x की वैल्यू -2 आएगी, माने x की वैल्यू -1/2 आएगी। तो x की कितनी वैल्यूज आ गई, एक -1/2 और एक कितनी आ गई, 1। तो अपने पास दो आंसर हो गए। ठीक है, तो याद रखना +-1 नहीं आया, हाँ इसके दो आंसर्स आए, 1 और -1/2। ठीक है, अब आगे सुनो, अगले पे चलते हैं। यहां तक की बात समझ में आ गई, नेक्स्ट पे सुनो, नेक्स्ट पे सुनो, नेक्स्ट पे सुनो। ठीक है, हाँ अगला बताना। अगर ये नहीं बना कोई तकलीफ नहीं मुझे, आप तो ये बताओ मॉडुलस में 2x + 3 इज इक्वल टू 5, क्वेश्चन में फाइंड x, जल्दी बताओ x क्या होगा। आपका काम है फटाफट क्वेश्चन करना, टाइम वेस्ट नहीं करना, इधर उधर की बातों में टाइम वेस्ट नहीं करना। पढ़ने आते हैं पढ़िए बिल्कुल प्लीज फटाफट से। आप में से बहुत सारे बच्चे बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं, बराबर जवाब दे रहे हैं, ठीक है, और रिदम बना के रखते हैं। हाँ भाई, एक बच्चा बोल रहा है रुद्र का आंसर आ चुका है, अंश का आ चुका है, ठीक है, और किसका आंसर है, सुमन का आंसर है, अंकित, वाह, यथार्थ, भौमिक। अब कुछ को अच्छे बच्चे भी आ रहे हैं ना, देखो जो छुपे रहते हैं, चुप रहते हैं, कम बोलते हैं लेकिन आ रहे हैं।
क्या क्या बोल रहे हैं वो देखो अपनी तरह से आंसर में। देखो उन्होंने क्या समझा कि 2x प्लस थ्री इज इक्वल टू प्लस माइनस 5। इससे दो बातें समझेंगे, 2x प्लस थ्री इज इक्वल टू 5 और दूसरी तरफ से कितना 2x प्लस थ्री इज इक्वल टू -5। इसका अंदर 2x इज इक्वल टू -8, इसका अंदर x की वैल्यू -4। एक काम खत्म। इधर से देखेंगे तो 2x प्लस थ्री इज इक्वल टू, तो 2x इज इक्वल टू कितना हो गया 2, माने x की वैल्यू 1, माने मेरे x के नाम पे आंसर आया 1 -4। राइट है। ग्रेट 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 ग्रेट। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर बढ़ते हैं। ठीक है, ठीक है। अब क्वेश्चन के अंदर अगला पूछ रहा है फाइंड x। थोड़ा सा अब हैवी कर रहा हूं, थोड़ा सा हैवी, ठीक है, समझना। अच्छा, पहले ही सिखाता हूं, ठीक है। फाइंड वैल्यू ऑफ, ठीक है, x -2 व्हेन x इज लेस देन 2। क्वेश्चन में किसी ने पूछा कि मॉडुलस x -2 की वैल्यू क्या होगी जब x की वैल्यू 2 से छोटी हो। ठीक है, x की वैल्यू 2 से छोटी हो। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, x की वैल्यू कैसी बेटा 2 से छोटी है। x की सोचना, जो मैं कह रहा हूं वैसा वैसा सुनना। ठीक है, अभी आप 11th में बड़े ध्यान से सुना। x की वैल्यू कैसी बता रहा हूं, 2 से छोटी बता रहा हूं। x की वैल्यू जैसे 2 से छोटी कोई एक वैल्यू सोचो, जैसे 1.9। ठीक है, मैंने एक वैल्यू अज्यूम करी 1.9। आप अज्यूम कर सकते हैं ना मेरे साथ में कि x की वैल्यू 2 से छोटी 1.9। 1.9 उठा करके मॉडुलस में डालो, तो यहां पे x की जगह जैसे ही डालोगे तो 1.9 -2 आएगा। आएगा। आपको क्या करना है, x की एक ऐसी वैल्यू सोचो जो 2 से छोटी हो, जैसे 1.9। 1.9 को यहां रखना x की जगह पर। तो जैसे ही आप रखोगे, आप बताओ अंदर कैसा वैल्यू आ रहा है। 1.9 में से 2 घटाओ, 1.9 में से 2 घटाने पे वैल्यू कैसी आ रही है, पॉजिटिव आ रही है या नेगेटिव आ रही है, सिर्फ ये सोचना। 1.9 में से 2 घटाने पे कैसी वैल्यू आ रही है, 1.9 में से 2 घटाने पर कैसी वैल्यू आ रही है, पॉजिटिव वैल्यू आ रही है या नेगेटिव वैल्यू आ रही है। 1.9 में से 2 अगर मैं घटाता हूं तो पॉजिटिव वैल्यू आ रही है। बिल्कुल सही, पूर्णिम ने बराबर जवाब दिया, ध्रुव ने बराबर जवाब दिया, सब बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। ठीक है, 1.9 में से 2 अगर कोई भी घटाएगा तो नेगेटिव वैल्यू आएगी। आएगी ना नेगेटिव। तो मॉड को जैसे ही पता चलता है कि अंदर वाली वैल्यू नेगेटिव है, ठीक है, अंदर वाली वैल्यू कैसी है, नेगेटिव है, तो वो जब भी बाहर निकालता है, ठीक है, तो एक माइनस के साथ, तो वो इसको कैसे निकालेगा, माइनस के साथ, तो -x -2 कर देगा। तो आंसर विल बी 2 - x। बस उसे ये पता चल जाना चाहिए कि 2 से छोटी वैल्यू रखने पर अंदर वाला नेगेटिव आ रहा है, तो वो 2 - x करके रवाना करेगा। ठीक है, अब मैं अगला क्वेश्चन पूछता हूं, जवाब देना आप। ठीक है, ठीक है, आंसर इसका 2 - x होगा। इसका आंसर कितना होगा, 2 - x। अब आप मेरे को जवाब देना। ठीक है बेटा, क्वेश्चन में मैं अगला क्वेश्चन पूछता हूं, फाइंड वैल्यू ऑफ, सोच के जवाब देना बहुत ध्यान से। ठीक है, वैल्यू ऑफ मॉडुलस में x + 5 व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -5। ठीक है, जवाब देना इसकी वैल्यू कितनी होगी अगर x अपने आप में -5 से बड़ा हो। फटाफट से जवाब देना। ठीक है, आपका जवाब बहुत जरूरी है। आपका जवाब बहुत जरूरी है, फटाफट से जवाब देना बेटा। ठीक है, आपका जवाब बहुत जरूरी है। हाँ भाई, देखो किसी ने बोला है, बहुत सारे बच्चों ने x + 5 बोलना चालू करा, किसी ने 0 भी बोला है, ठीक है, कोई 5 - x भी बोल रहे हैं। देखो फिर से वापस से, इसीलिए बच्चों जैसा प्रिंसिपल बनाया था मैंने। देखो अगर x अपने आप में -5 से बड़ा है, -5 से बड़ा कोई भी एक नंबर सोचो, जैसे -5 से बड़ा x इज इक्वल टू -4। भाई -4 -5 से बड़ा होता है। अब ये -4 उठा करके इसमें रखो x + 5 में, तो जैसे ही आप x + 5 में रखोगे ना, ठीक है, तो मॉडुलस में क्या आएगा, मॉडुलस में रखोगे तो -4 + 5 आएगा। और -4 + 5 जो होगा ना, ठीक है, कैसा छोड़ेगा, अंदर की वैल्यू कैसी छोड़ेगा, पॉजिटिव छोड़ेगा। देखो ना, -4 में से 5, -4 में 5 जोड़ो, पॉजिटिव आएगा। अगर पॉजिटिव मॉडुलस को पता चल जाए अंदर वाला पॉजिटिव है, वो उसे एज इट इज निकालता है, तो वो उसको एज इट इज निकाल देगा। x + 5 को एज इट इज निकालेगा, तो x + 5 ही छूटेगा। अब की बार माइनस लगा के नहीं निकालेगा। अगर अंदर वाला नेगेटिव होता तो माइनस के साथ रवाना करता है, अगर अंदर वाला पॉजिटिव दिख रहा होता है तो वो एज इट इज निकालता है। ठीक है,
यहां तक की बात समझ में आई? अगले पे चलना। देखो फिर से दोबारा से ट्राई करने को दूंगा, ठीक है बेटा? आपसे फिर से ट्राई करना। रेडी? चलो जवाब देना, जवाब देना, जवाब। ठीक है? हाँ भाई, अब की बार मेरा क्वेश्चन क्या है वो पूरा जवाब आप ही का है। ठीक है? क्वेश्चन में है फाइंड वैल्यू ऑफ, मॉडुलस में दे रखा है, ठीक है, 4x-3। ठीक है? और मैं कब पूछ रहा हूं? व्हेन x इज लेस देन 3/4, x की वैल्यू 3/4 से छोटी। हाँ इक्वल भी लिख, मैंने कहा ना इक्वल से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप सिर्फ पॉजिटिव नेगेटिव पे ध्यान दो। कैसे निकालना है जल्दी बताना। थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन दिया है, मैं फिर बोल रहा हूं मैंने आपको मुश्किल क्वेश्चन दिया है। ठीक है? देखो अगर बाय द वे आप इसे सॉल्व करोगे तो मेरे को समझ में आएगा कि आपने कितना, कुछ बच्चे बोल रहे हैं 3 - 4x। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सौरभ ने बोला है ना? सौरभ ने बोल दिया है। अंश, पारोल, ऋतिक, करण, अंकित, अभिज्ञान, संजय, अमल, वाह, नए नए बच्चे भी बोल रहे हैं। आर्यन, पूर्णिम, ठीक है, कामिनी, शांतनु, अनस, श्रितम, शुभ, वाह बहुत बढ़िया। कई बच्चों ने अपनी तरह से आंसर कोड किया। देखो सुनो, जैसे x की वैल्यू 3/4 से छोटी, जैसे 3/4 से छोटी जीरो भी हो सकती है सर, जीरो ले ले कोई तकलीफ नहीं, मॉडुलस में डाल, x की जगह जीरो डाल, तो जीरो डालते 4 × 0 - 3, इसका अंदर 0 - 3, 0 - 3 कैसा नंबर है? नेगेटिव। अगर मॉडुलस को पता चल गया कि अंदर वाला नेगेटिव है तो जब भी बाहर निकालेगा माइनस के साथ निकालेगा, तो -4x - 3, तो -4x - 3 का आंसर 3 - 4x आएगा। ठीक है? अब देखो, अब मैं आपसे थोड़ा अब क्वेश्चन बढ़ाता हूं। ठीक है? अब मेरा अगला क्वेश्चन सुनना। फाइंड वैल्यू ऑफ, ठीक है, y इज इक्वल टू मॉडुलस x+2, मॉडुलस x+2 प्लस मॉडुलस x-2। ठीक है? और मैं आपकी बार बोल रहा हूं व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। बताना, जल्दी से बताना इसकी क्या वैल्यू बनेगी, इसका आंसर सोचो। अब मैं दो दो मॉड पे आ गया। ठीक है? हाँ भाई, देखें 2x। वेरी गुड प्रकाश, बहुत बढ़िया। कार्तिकेय, अंकित, काफी सारे स्टूडेंट्स ने अपने जवाब देने चालू करे हैं। किसी ने 6 बोला है। ठीक है? भौमिक, गौरव, ठीक है, अतुल, काफी नए सारे स्टूडेंट्स भी। क्या कुछ गड़बड़ हो गया शायद, देख लेते हैं फिर भी। ठीक है? देखो x, अगर देखो क्वेश्चन में कैसे दे रखा है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 दिया ना, दो से बड़ा कोई भी नंबर, दो भी ले सकते हो, दो से बड़ा भी ले सकते हो। दो से बड़ा नंबर लोगे तो x की वैल्यू जैसे 3 ले ली, 3 रखो तो मॉडुलस में 3+2, इधर रखोगे तो मॉडुलस में कितना 3 - 2। अंदर वाला कैसा है? पॉजिटिव है। यहाँ पे अंदर वाला कैसा है? पॉजिटिव है। दोनों तरफ पॉजिटिव है ना। अगर पॉजिटिव है तो ये एज इट इज निकालेगा, ये इसको एज इट इज निकालेगा, इसको भी एज इट इज निकालेगा। एज इट इज निकालेगा तो कितना होगा? x-2। तो जैसे आप इसे जोड़ोगे, जैसे ही आप इसे जोड़ोगे ना, तो जोड़ते ही क्या होगा, ये 2 और 2 कट जाएगा, y की वैल्यू 2x आ जाएगी ऐसे। ठीक है? वेरी गुड, यहां तक की बात समझ में आ गई। अब आगे बढ़ना। ठीक है? देखना और जवाब देना, सोच के जवाब देना। ठीक है? अब मैं क्वेश्चन में अगला क्वेश्चन दे रहा हूं। ठीक है? फाइंड वैल्यू ऑफ, ठीक है, y इक्वल टू मॉडुलस x+3 प्लस मॉड x-3। ठीक है? व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। अब थोड़ा क्वेश्चन डिफरेंट कर रहा हूं, जल्दी से जवाब देना। ठीक है? बताना, फटाफट बताओ, फटाफट। ठीक है? अगर आप ये बताते जा रहे हो तो बस जीत पक्की करते जा रहे हैं अपन। सागरिंग कैसे इग्नोर कर रहा हूं तेरे को यार, बराबर तुम। अच्छा वो इतना कहां स्क्रीन पे नजर रहता है हमारा? y इक्वल टू 6, 2x, अब की बार 2x। देखो सोच के जवाब देना, सोच के जवाब देना, बहुत सोच के जवाब देना। ठीक है? हो सकता है शायद किसी का भी, अभी तक बहुत सारे बच्चों ने अपना आंसर दे दिया है, लेकिन हो सकता है किसी का भी सही ना आ जाए।
ठीक है, देखो इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैंने चेंज करके लिखा है। जैसे कैसे, सुनो, जैसे मान लीजिए आपने मुझे ये वाला क्वेश्चन दिया ना, तो मैं कैसे सोचूंगा, मेरे से आपने एक पूछा है ना, एक्स अपने आप में कैसा है, 2 से बड़ा है, तो मैं जैसे एक्स की वैल्यू अपने आप में 2.1 ले लेता हूं। ठीक है, अगर मैंने एक्स की वैल्यू 2.1 ले ली तो मॉड में डालते हैं 2.1 प्लस 3, प्लस में यहाँ पे कितना 2.1 माइनस 3, ऐसे तो लूंगा। देखो मुझे पता चल रहा है ये वाला, ये जो लिखा है ये पॉजिटिव है, इसमें 2.1 में 3 जोड़ोगे पॉजिटिव नंबर आएगा, लेकिन 2.1 में से 3 घटाओगे तो नेगेटिव बचेगा। तो एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। अब जो पॉजिटिव है वो ये वाला है, जो पॉजिटिव है वो तो एज इट इज निकालेगा। ठीक है, और जो नेगेटिव है वो माइनस के साथ निकालेगा। तो ये प्लस है ना, माइनस में बदल जाएगा क्योंकि वो इससे माइनस कर रहा है, तो माइनस एक्स माइनस 3। अब एक्स एक्स कट जाएगा, फाइनली आंसर विल बी 6। फाइनली आंसर 6 होगा। केशव का जवाब सही है, ऋतिक का भी है। ऋतिक ने दोनों दोनों लिखा बेटा, 2x और 6 है। अच्छी बात है, दोनों लिख दिया। अंकित ने भी दोनों लिखा है, सही है सही है, बहुत सही जा रहे हो। ठीक है, अब 2 क्यों लिखा, लिखा है अपने, मैंने 2 से बड़ी कोई भी वैल्यू देता हूं मेरी पसंद की, मैंने 2.1 ले ली। ठीक है, ले लो 4 ले लो, 4 लेने पे भी यही आंसर आएगा। अगर आपने 4 लिया तो देखो दिखा देता हूं, 4 लेके दिखा देता हूं, 4 प्लस 3, और यहां पे कितना लिखेगा 4 माइनस 3। ठीक है, अब देखो अब आपने क्या चालाकी करी है ना, अब आप देखो दिमाग से सोचो। अब आपके देखो, अब यहां आकर के एक बच्चे ने मेरे को अटकाया है किसी एक जगह पे। ठीक है, अब जैसे अटकाया तो जरा सुनने की बात थी, बड़ी मजेदार बात थी। ठीक है, अगर मैं 2.1 लेता हूं तो ये नेगेटिव है, लेकिन अगर जैसे मैंने 4 ले ली तो ये पॉजिटिव भी है, तो मेरे पास दूसरा केस भी है। वो दूसरा केस क्या है, वो दूसरा केस भी सुनने लायक है, इसीलिए ये मस्त हो गया क्वेश्चन। कैसे, सुनो, अब उस बच्चे ने मुझे कहां अटकाया, यही तो सुनने लायक होता है। ठीक है, हमारी वैल्यू जब तक जो भी, जैसे जो भी 2 से बड़ी वैल्यू है ना, जब तक हमारी वैल्यू 2 से 3 के बीच तक है, ठीक है, 2 से 3 के बीच तक, तब तक तो ये केस बनेगा। लेकिन जैसे ही मैं 3 को लांगूंगा, जैसे ही एक्स होगा भाई, एक्स जैसे ही 3 से बड़ा होगा, जैसे ही एक्स कैसा होगा 3 से बड़ा होगा, तो 3 से बड़ा होते 2 से तो बड़ा है ही, लेकिन 3 से बड़ा होते इसकी नेचर फिर बदलेगी। ठीक है, अगर x 3 से बड़ा हो गया तो जैसे x की वैल्यू मैंने 4 ली, तो 4 लेते ही कितना होगा 4 प्लस 3 होगा, और यहां कितना होगा 4 माइनस 3 होगा। अब ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, और अगर ये पॉजिटिव है तो y की वैल्यू अपने आप में मॉडुलस x प्लस 3 से एज इट इज बाहर आएगी, और यहां पर भी x माइनस 3 से एज इट इज बाहर आएगी। तो जिस दिन ये एज इट इज बाहर आएगी उस दिन 3 3 कटेगा, तो आंसर कितना होगा 2x होगा, तो y की वैल्यू 2x होगी। इसलिए ऋतिक का आंसर भी सही है, अंकित का आंसर भी सही है। तो याद रखना आंसर इसके 2 होंगे, एक 2x भी होगा और एक 6 भी होगा। ठीक है, इसीलिए कहा था पहले देते समय पे भी कि आप इस तरह के क्वेश्चंस को देख के चलना। अब मैं आपको फंसाने वाला क्वेश्चन दे रहा हूं। ठीक है, हाँ, अगर 3 लेते, जैसे 3 लेते, 3 लेने पे क्या होता, ये 0 हो जाता, 0 होता तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो मतलब एज इट इज बाहर आ रहा है। पॉजिटिव है तब भी एज इट इज, 0 है तब भी एज इट इज बाहर आ रहा है, नेगेटिव है तो माइनस के साथ बाहर आएगा। अब यहां पे 2 केस लेने पड़ गए, ये थोड़ा बड़ा हो गया अब क्वेश्चन। अब मैं धीरे धीरे आपको धक्का देते 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 सीमाओं के पार लेके चल रहा हूं। देखो कैसे, ठीक, मान लेते हैं ये क्वेश्चन सर कम समझ में आया, मान लेते हैं क्वेश्चन कम समझ में आया। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन में चलता हूं, बड़े ध्यान से आपका जवाब देना। ठीक है, y इज इक्वल टू में जैसे मैंने लिखा मॉडुलस में 3x माइनस 4, ठीक है, और यहां लिख दिया 5x प्लस 1। ठीक है, तो ध्यान रखना जहां मॉड 0 हो जाता है, जहां पे मॉड के अंदर की वैल्यू 0 हो जाती है, हाँ कोई बात नहीं, मैं तो मान के चल रहा हूं कि ये नहीं है, हम तो आगे चल रहे हैं ताकि हम इस क्वेश्चन को दोबारा किसी और तरीके से भी सोचें। अब इस पे चलेंगे, धीरे धीरे समझ में आएगा। ठीक है, अगर ध्यान से सुनना, मैं जो चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है, बहुत ध्यान से सुनना क्या बोल रहा हूं मैं। मेरा क्वेश्चन ये है कि जहां पे मॉड 0 हो जाता है वो उस जगह का, वो उस मॉडुलस फंक्शन का क्रिटिकल पॉइंट होता है। ठीक है, तो इसके क्रिटिकल पॉइंट क्या है। ठीक है, मान लो क्वेश्चन में किसी ने पूछा इसका क्या क्रिटिकल पॉइंट है, तो मुझे पता है ये कहां 0 होगा, तो मैं 3x माइनस 4 को 0 के सामने बैठा दूंगा, तो x की वैल्यू 4/3 पे 0 हो जाएगा। सेम वे अगर किसी ने पूछा ये कहां 0 होगा, तो मैं कहूंगा 5x प्लस 1 को 0 बैठा दो, x की वैल्यू -1/5, ये यहां 0 होगा। तो इसके 2 क्रिटिकल पॉइंट है, 4/3 और मॉड माइनस का 1/5, है ना। यहां तक बात समझ में आई। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, ठीक है, क्वेश्चन है y इज इक्वल टू मॉडुलस x प्लस 3 प्लस मॉड x माइनस 3 हैज
क्रिटिकल पॉइंट्स क्वेश्चन मार्क। कोई बताएगा इसके कितने क्रिटिकल पॉइंट है? जल्दी जल्दी बताना। मॉड एक्स प्लस 3 और मॉड एक्स माइनस 3 के कितने क्रिटिकल पॉइंट है? जल्दी बताना पड़ेगा, जल्दी बताना पड़ेगा, जल्दी बताना पड़ेगा। वेरी गुड। हाँ ना ना ना, इसको रोक सकते हैं क्या अपन? हाँ वही तो अगर बाय द वे इसके क्रिटिकल पॉइंट बोलेगे तो कितने? 2 क्रिटिकल पॉइंट है। कौन कौन से क्रिटिकल पॉइंट है? इसका क्रिटिकल पॉइंट है -3, इसका क्रिटिकल पॉइंट है 3। 2 क्रिटिकल पॉइंट, एकदम सही जवाब। अब आपको हर बार ध्यान रखना है क्रिटिकल पॉइंट 3 और -3। अच्छा, मैं आपके सामने, ठीक है, मैं आपके सामने ये दोनों क्रिटिकल पॉइंट जो है -3 और 3 नंबर लाइन पे बिछा रहा हूं। ठीक है, देखना, इसके कारण से मेरे पास में इस पूरी नंबर लाइन के 3 टुकड़े हो रहे हैं। टुकड़ा नंबर 1 3 के आगे वाला पहला टुकड़ा, देख रहे हैं, 3 से बड़ा। ठीक है, दूसरा क्रिटिकल, दूसरा टुकड़ा कौन सा बन रहा है? दूसरा टुकड़ा जब इन दोनों के बीच का बात चले तो ये दूसरा है। सही है। इन 2 नंबरों से नंबर लाइन के कितने हिस्से हो रहे हैं? 3 हिस्से हो रहे हैं। तीसरा हिस्सा कौन सा वाला? तीसरा हिस्सा ये वाला, देख रहे हैं, ये 3 हिस्से। तो आप याद रखना, कभी भी 2 मॉड दे रखें तो उसके क्रिटिकल पॉइंट से हमारे पास 3 हिस्से होंगे। कितने हिस्से होंगे? 3 हिस्से। अच्छा, इस हिस्से का क्या नाम है? इसको कैसे बुलाओगे? इसको बुलाने का क्या तरीका है ना? तो हमारा कहना है कि ये, क्योंकि यहां पर x 3 से बड़ा है तो हम इसे बोलते हैं x 3 से बड़ा। इस हिस्से को याद रखेगा। अच्छा, यहां की बात करिए है तो यहां पर x जो है वो अपने आप में 3 और -3 के बीच का है। अगर आप पीछे की बात करते हैं तो जो x होगा वो अपने आप में -3 से छोटा होगा। अब इक्वल का साइन आप चाहो जिसको दे दो, ठीक है, जैसे मैंने 3 और -3 के साइन बीच में दे दिया, तो हमारे पास में 3 हिस्से होंगे, इधर वाला और बीच का। अब मेरे पास में इसके कारण से कितने हिस्से हुए? 3 हिस्से हुए, 3 हिस्से हुए। ठीक है, अब आप मेरे को जल्दी से सजा के बताओ। मेरा क्वेश्चन है आपसे कि वाई इक्वल में अगर कल को मॉडुलस में x+2 प्लस मॉडुलस में x-2 प्लस में मॉडुलस में x-3 ले लेते हैं। ठीक है, इसके कारण से क्रिटिकल पॉइंट क्या होंगे? ठीक है, और इंटरवल क्या होंगे? मान लो क्वेश्चन में किसी ने पूछा इसके इंटरवल कितने होंगे। ठीक है, तो ये इंटरवल जैसे मैंने बोला ना, एक इंटरवल ये वाला, एक इंटरवल बीच वाला, एक इंटरवल पीछे वाला, अपनी कॉपी में आप सजा लो। ठीक है, इंटरवल 2 होगा कि 3? रुद्र, इसके 2 क्रिटिकल पॉइंट होंगे, एक -3 और एक 3। लेकिन क्योंकि ये 2 हैं इसलिए बच्चों ने 2 बोला। 2 क्रिटिकल पॉइंट हुए, एक ये एक वो। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, क्या बात है, बहुत बढ़िया जवाब दिया हेलो ने। ठीक है भाई, देखो पहली बात क्रिटिकल पॉइंट को बोलता है तो क्रिटिकल पॉइंट हो गया -2 और 3। अच्छा, इंटरवल की बात करेंगे तो -2 और 3 के कारण से 3 इंटरवल हुए। एक ये वाला इंटरवल, इसका नाम हो जाएगा x 3 से बड़ा। ठीक है, एक ये पीछे वाला इंटरवल, इसका मान हो जाएगा x-2 से छोटा। अब आते हैं बीच का इंटरवल। बीच का इंटरवल हो जाएगा जब x अपने आप में 3 और -2 के बीच में इक्वल टू इसको दे दो। क्या ये सही है? अगर आपका वो वाला सही बैठ गया तो फटाफट से बता दो कि हाँ भाई बैठ गया सर, बिल्कुल बन गया। ठीक है, हाँ भाई ये बन गया आपसे, फटाफट से 3 इंटरवल होंगे। यस, विख्यात ने कह दिया यस, बराबर। ठीक है, बन गया ना ये आपसे सभी से, ये वाला, ये जो लिखा है ये बन गया, चमक गया। ठीक है, अब आगे बढ़ रहा हूं। ठीक है, अच्छा, अब किसी ने कहा, देखो जरा ध्यान से सुनना, सॉल्व मॉडुलस में दे रखा है x+2 प्लस में दे रखा है मॉडुलस में x-2 इज इक्वल टू 5। ठीक है, अब किसी ने इसको सॉल्व करने को बोला है। ध्यान से सुनना। अब इसको किसी ने सॉल्व करने को बोला। ठीक है, तो मैंने पहले क्या करना है, पहले मैं क्रिटिकल पॉइंट पूछूंगा। तो आपको पता है इसके क्रिटिकल पॉइंट कौन से हुए? 2 और -2। अरे तो पता होगा ना, है ना? ये वाला क्रिटिकल पॉइंट -2 और ये वाला कितना? 2। नंबर लाइन पे कितने हिस्से हुए? 3। ठीक है, 2 -2 के कारण। ये वाला हिस्सा कौन सा? जब x अपने आप में कैसा? 2 से बड़ा। ये वाला हिस्सा कौन सा? जब x अपने आप में 2 और -2 के बीच में इक्वल दे दो। ठीक है, ये वाला हिस्सा कौन सा वाला? जब x अपने आप में -2 से छोटा। पहली चीज समझ में आ गई। इसके कारण से मैं लिखूंगा सबसे पहले पहला इंटरवल x जब 2 से बड़ा है। दूसरा इंटरवल जब x कैसा है? x आपका 2 और -2 के बीच में। तीसरा इंटरवल जब x कैसा है?
जब x आपका -2 से छोटा है, x आपका -2 से छोटा है। जो चीज यहां लिखी थी ना उसको मैंने 3 हिस्सों में बांट दी, 3 हिस्सों में बांट दिया। x जब 2 से बड़ा है, x जब -2 से 2 में है, x जब -2 से छोटा है। लिख लिया। लिखने के बाद अब सुनना कैसे करना है। x अगर 2 से बड़ा है, ठीक है, x अगर 2 से बड़ा है तो मेरे दिमाग में आ गया x जब 2 से बड़ा है, जैसे x की वैल्यू कितनी 2.1, 2.1 रख, यहां पे रखो मॉड में, तो मॉड में 2.1 रखते, 2.1 + 2 और पास वाले में 2.1 - 2, ऐसा होगा। ये भी कैसा पॉजिटिव, ये भी कैसा पॉजिटिव। अब हमारे को पता चल गया अंदर के दोनों पार्टी कैसी पॉजिटिव है। पॉजिटिव है तो कैसे निकलेंगे, एज इट इज। तो देखो ये कैसे निकल गया, एज इट इज। पास वाला भी कैसे निकल गया, एज इट इज। और सामने कौन बैठा है, 5। तो यहां से कितना बन गया, ये दोनों तो कट गए, 2x = 5। इसका मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई भाई, x की वैल्यू होगी 5/2। 5/2 माने 2.5 से 2.5। और देखो 2.5 2 से बड़े में आती भी है, तो इसलिए करेक्ट आंसर है। ठीक, अभी ध्यान से सुनना, ध्यान से। टफ क्वेश्चन पे आ गया, टफ क्वेश्चन पे, ठीक है, धीरे धीरे इसको सजा के। अब यहाँ पे x कैसे दे रखा है, -2 से 2 के बीच में। कोई एक नंबर सोचो -2 से 2 के बीच का, जैसे 1 है ना, इसको इसमें रखते हैं मॉडुलस में। तो यहाँ पे आएगा 1 + 2 प्लस में कितना 1 - 2, ठीक है। ये कैसा पॉजिटिव, ये कैसा नेगेटिव। तो इसका मतलब जो हमारा फंक्शन है ये वाला, ये पहला वाला पॉजिटिव है तो एज इट इज बाहर आएगा, और दूसरा वाला नेगेटिव तो माइनस के साथ बाहर आएगा। और सामने कितना दे रखा है, 5। अब x से x कट गया, फाइनली कितना हुआ, 4 = 5। ओई माँ, ये क्या हो गया रे, 4 = 5, ये तो हो ही नहीं सकता। तो इसका मतलब यहां से 5 आंसर, गड़बड़ है, गड़बड़ है, कुछ नहीं, ये संभव ही नहीं है। ठीक है, माने इधर से कुछ मिला ही नहीं हमें, इस इंटरवल से x की कोई वैल्यू ही नहीं मिली। अब नीचे उतरो, x जब -2 से छोटा है, -2 से छोटा, जैसे x की वैल्यू सर माइनस का 2.1, ये ले लो, क्या बोल रहा है, माइनस का 2.1 डाला, तो माइनस का 2.1 + 2 और प्लस में कितना माइनस का 2.1 - 2, ऐसा होगा। ठीक है, ये भी नेगेटिव और वो भी नेगेटिव जोड़ने पे, इसका मतलब दोनों माइनस के साथ बाहर निकलेंगे। तो जब दोनों माइनस के साथ बाहर निकलेंगे तो माइनस का x + 1 है ना, माइनस का x + 2 और माइनस में x - 2 बराबर में कितना हो गया, 5। ठीक है, देखो अब यहां समझ के चलना ये वाली बात को। ये कितना बना, -x मिलाकर के माइनस का 2x। ठीक है, माइनस का 2x। अच्छा, ये माइनस का 2 वो प्लस का 2 कट गया। ठीक है, बराबर में कितना आ गया, 5। इसका अंदर x की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 5/2, मतलब माइनस का 2.5। माइनस का 2.5 माइनस के 2 से छोटे में आता भी है, इसलिए ये सही आंसर है। ठीक है, तो हमारे पास कितने आंसर बने, 2 आंसर बने। तो इस पूरे क्वेश्चन के 2 सॉल्यूशन आए। कौन कौन से 2 सॉल्यूशन आए, इस पूरे क्वेश्चन के 2 सॉल्यूशन आए। x = कौन सा है ना, एक तो 5/2 और दूसरा कितना माइनस का 5/2। अब मैं थोड़ा सांस लेने के लिए बैठूंगा और आप में से कई लोग कॉपी करने के लिए बैठेंगे। क्यों, क्योंकि मेरे को समझ में नहीं आया तो क्या करा जाए। ठीक है, मेरे को समझ ही नहीं आया तो मैं क्या करूं, कुछ नहीं, कॉपी कर ले। ठीक है, हो सकता है अगले क्वेश्चन में आ जाए, हो सकता है उसके अगले में क्वेश्चन में, क्योंकि सर तो पीछे छोड़ते ही नहीं, जब तक समझ में नहीं आया तब तक करते ही रहते हैं, ऐसा नहीं वैसा, वैसा नहीं वैसा, तो कर देंगे। राइट है, तो आगे चलिएगा फटाफट से, नेक्स्ट पे आ जाते हैं। -2 से बड़ा क्यों नहीं लेते हैं, -2 से बड़ा क्यों नहीं लेते हैं, लिया तो है -2 से 2 के बीच में, वो -2 से बड़ा तो है। नहीं, हम वैसे भी लॉग से बाहर आ चुके हैं बेटा, लॉग से बाहर आ चुके हैं हम। फाई का मतलब हमारे पास कोई ऐसा आंसर नहीं है। ठीक है, हमारे पास में ऐसा कोई आंसर नहीं है जिसमें हमारे पास में इसको लेकर के कुछ बोला जाए। हाँ भाई, जीवी सर आप बवाल हो। ये पता नहीं कमेंट कर रहा है या कॉम्प्लीमेंट दे रहा है। रोहित कह रहा है मजा आ गया सर। बेटा मेरे को लिटरली नहीं पता कि मजा आ गया, मेरे को लगता है 11th क्लास के बच्चे ने तो सर घुमा दिया होगा अपना, और यार कहाँ ले आ रहे हो तुम लोग, मेरे को कहाँ ले आते हो तुम लोग। ठीक है, प्रैक्टिस क्वेश्चन देंगे क्या, हाँ मैं दे दूंगा। आप तो रोज मांग लिया करो सर, प्रैक्टिस क्वेश्चन दे देना सर इसके। हाँ, आप मांगोगे मेरे को बहुत अच्छा लगेगा, मेरे को अच्छा लगेगा कि आप में से कई स्टूडेंट्स जो हैं वो बराबर काम कर रहे हैं। मेरे को बहुत अच्छा लगेगा कि आप लगातार क्वेश्चन बनाने की कोशिश करते हैं, इच्छा जाहिर करते हैं, है ना, तो मुझे भी अच्छा लगेगा। हाँ भाई, जैसे एक क्वेश्चन और करते हैं, ठीक है बेटा, समझना ये हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन में आओ, सुनो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, जल्दी से सुनना, लिख लिया।
देखो अभी अपन बात करते हैं 11th का वो बच्चा जो बिल्कुल एकदम बेचारा हैरान बैठा है कि यार तुम लोग यार मेरे को ऐसे तो सुसाइड करना पड़ेगा। नाइट बेटा, सुसाइड को साइड कर, इधर आ। ठीक है, यहां देखो मॉडुलस में दे रखा है x+3, प्लस में दे रखा है मॉडुलस में x-2 इज इक्वल टू 7। ठीक है, अपन तो आंसर देख रहे हैं। ठीक है, 7 ठीक रहेगा क्या? ठीक रहेगा। ठीक है, अब किसी ने कहा इसको सॉल्व कर, तो मैंने कहा देख भाई पहले तो क्रिटिकल पॉइंट कितना आ रहा है, इसका क्रिटिकल पॉइंट -3 है, इसका क्रिटिकल पॉइंट 2 है ना। एक तो ये वाला हिस्सा बनेगा जब x 2 से बड़ा होगा, ये वो हिस्सा बनेगा जब x -3 से छोटा होगा, बीच का वो हिस्सा होगा जब x अपने आप में 2 से -3 के बीच में होगा। तो पहला जब x -3 से छोटा है, दूसरा जब x, ठीक है, -3 से 2 के बीच में, -3 से 2 के बीच में। ठीक है, तीसरा जब x 2 से बड़ा है। अब क्या करना है, अब फटाफट सुनना है। x जब -3 से छोटा है, रेडी, सुन रहे हैं? अब ध्यान से सुनना, x जब -3 से छोटा है, x अगर -3 से छोटा है तो बच्चे ने तुरंत एक नंबर सोचा, x की वैल्यू -3.1, -3.1 बच्चे ने यहां रखा, -3.1 +1 +3, सॉरी +3। ठीक है, -3.1 +3 प्लस मॉडुलस में लिखा -3.1 -2। ठीक है, और उसे पता चला कि ये नेगेटिव आ रही है और ये वैल्यू भी नेगेटिव आ रही है, इसका मतलब उसने दोनों को माइनस के साथ रवाना किया। तो -x+3 -x-2 बराबर में लिख दिया 7। ठीक है, जैसे उसने 7 लिखा उसे पता चल गया माइनस का 2x तो बन गया, ये -3, ये +2, माइनस का 1 बच रहा है, उधर जाकर के 8 बन रहा है x की वैल्यू, है ना। और रे 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 उधर जाकर के, ठीक है, उधर जाकर के 8 बन रहा है। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ रही, -4। अब -4 इसको मैच करना चाहिए, -4 -3 से छोटा होता है, हाँ होता है, मैच कर गया, मैच कर गया। अब उधर देखते हैं, ठीक है बेटा, उसमें देखते हैं क्या होता है। इसमें क्या करोगे सर, मैंने कहा देख एक नंबर सोचेंगे जो -3 से 2 के बीच का है, -3 से 2 के बीच का नंबर, जैसे 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 -3 से 2 के बीच का नंबर, जैसे माइनस का 2.5। लो सर मैंने तो सोच लिया, यहां पे रखते हैं मॉडुलस में, है ना, x की जगह माइनस का 2.5 प्लस का 3, प्लस के अंदर कितना, माइनस का 2.5 माइनस का 2, ऐसा। ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव आ रहा है। तो जैसे ही पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव को एज इट इज निकालना, एज इट इज निकालेगा तो कैसे निकलेगा बेटा, x+3 निकलेगा। नेगेटिव को कैसे निकालेगा, माइनस के साथ निकालेंगे, बराबर में कितना होगा, 7। अब क्या करना है, इस x से x काट दे, 3 + 2 5, और 5 बराबर 7 आ गया, अरे नहीं संभव है, 5 दे दे, 5 दे दे, कोई आंसर नहीं आया, पिछली बार भी यही हुआ था। x जब 2 से बड़ा, खट से ने बच्चे ने सोचा x 2 से बड़ा, यार 2.1 ले ले तू तो, 2.1 यहाँ रख, 2.1 + 3 प्लस के अंदर कितना, 2.1 -2, ऐसा। ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, एज इट इज आएंगे सर, ये निकल गया एज इट इज x+3, पास वाले निकल गया x-2, बराबर में कितना, 7, 2x, और यहां से बचेगा 1, उधर जाकर 6, माने x की वैल्यू कितनी आ गई, 3, और 3 अपने आप में 2 से बड़े में आती भी है। इसका मतलब मेरे पास 2 सुंदर सुंदर से आंसर आ गए, टप टप। एक आ गया x की वैल्यू 3 और एक आ गया -4। लो साहब 2 क्वेश्चन डन। ठीक है, ओ स्मृति देखो, चेक करो बेटा, आई आई ये माइनस का 2x, -3 प्लस का 2, -1 उधर जाके प्लस का 8, सही है बेटा। ठीक है, सर वहां -4 आएगा, एक बार देख लेते हैं कहां -4 आएगा। फर्स्ट केस में हमने लिखा x -3 से छोटा है, सही है, सही है, सही है, सही है, सही है, कुछ भी गलत नहीं है। हाँ भाई, अब देखो 2 क्वेश्चन कर दिए मैंने, ठीक है। अब तुम ये नहीं बोलोगे, ठीक है, कि आपसे क्वेश्चन नहीं बन रहे थे, ठीक है। मैं आपको फटाफट से क्वेश्चन दे रहा हूं, ठीक है। अब आगे सुनो, अभी तो आपने अभी मैं भी एक छोटा क्वेश्चन देता हूं, देखो पहले क्वेश्चन में दोस्त हो जाओगे आप तो, ठीक है। लिख लेना, लिख, नोट्स बनाते चलना, ध्यान रखना नोट्स, आप इधर बैठे और अगर हमने नोट्स नहीं बनाए तो आपसे बड़ा कोई उल्लू नहीं है। हाँ, याद रखना 101%,
बात समझ में आई? 101%, 101%। हाय राम, क्या चाहता है ये बच्चा? क्या दर्द मच गया प्रकाश? इतना बड़ा बड़ा क्या भेज रहे हो? हाँ, रिसिपेंट रोक के बेचारे को पढ़ो यार, क्या हो गया इसको? क्या ऑर्गेनिक में क्या हो गया इसको? ठीक है, चलो। अच्छा देखो सुनो, अब क्या है, मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूँ, तिनके जैसा क्वेश्चन है। बताओ चलो, अगर मैंने बोला मॉडुलस x+1 इज इक्वल टू -4, फाइंड एक्स। एक्स बताओ, बिल्कुल छोटू सा क्वेश्चन है। ठीक है, नोट्स कहाँ सेंड करना है? गूगल कर लेना मुझको, मेरा नंबर बस उस पर सेंड कर देना, अगर बाई द वे ठीक लगे तो। ठीक है, टाइम नहीं वेस्ट करना बस। हाँ, यस। इसके बाद क्या स्टार्ट करेंगे? देखो मैं लॉग से तो बाहर आ चुका हूँ, अब बस सिर्फ लॉग के कुछ एक क्वेश्चंस के अपन शीट का डिस्कशन करेंगे बाहर आकर के। और मुझे ऐसा लगता है कि मुझे आप आपके पास दो चॉइस दे रहा हूँ। ठीक है, मैं आपको दो चॉइस दे रहा हूँ। पहला, ठीक है, एक तो ये कि मैं ट्रिगो में चला जाऊं, और दूसरा क्वाड्रेटिक। ठीक है, चॉइस आपकी, मेरे को बता देना फटाफट से। और बताने के लिए आपके पास एक ही मिनट है, ध्यान रखना। ट्रिगो क्वाड्रेटिक, ट्रिगो क्वाड्रेटिक, ट्रिगो क्वाड्रेटिक, ट्रिगो क्वाड्रेटिक। अबे तुम तो दोनों पे खेल गए भाई। अल्टरनेट ऑर्डर में ट्रिगो क्वाड्रेटिक, ट्रिगो ट्रिगो ट्रिगो, अब भर दिया किसी ने लगता है। भाई कोई इस पे मरा गया। नहीं नहीं नहीं, ट्रिगो 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 ट्रिगो। बढ़ रहे हैं, बढ़ रहे हैं। क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक। सही है, तुम लोग कभी किसी को सही जगह नहीं पहुंचा सकते। अभी सुनो मेरी बात, ध्यान रखना, मॉडुलस में x+1 इज इक्वल टू अगर कभी -4 लिखा है ना, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। मॉड इज ऑलवेज ए नॉन नेगेटिव नंबर, माने पॉजिटिव नंबर है, और इधर एक नेगेटिव नंबर है। ये एक पॉजिटिव नंबर है, जीरो को छोड़ दिया, बाकी सभी जगह पॉजिटिव। पॉजिटिव नेगेटिव के बराबर संभव ही नहीं है, तो आंसर 5 हो गया। संभव ही नहीं है, संभव। ठीक है, यहाँ देखिए बात समझ में आई? आप सोचो, देखो हमने एक तरह से काफी हद तक पार्शली काम खत्म कर दिया आपका। अब आप मेरे को बताने वाले हो, ठीक है, फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स सेटिस्फाइंग, ठीक है, सेटिस्फाइंग मॉडुलस में दे रखा है x-4 प्लस मॉडुलस में दे रखा है x-3 इज इक्वल टू 7। एक तो ये क्वेश्चन करके आना, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स सेटिस्फाइंग मॉडुलस में दे रखा है x-1 प्लस में दे रखा है मॉडुलस में x-3 इज इक्वल टू 4, ये करके आना, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन दे रहा हूँ, फाइंड वैल्यू ऑफ सेटिस्फाइंग 2x-1 प्लस में दे रखा है मॉड x इज इक्वल टू 3, ये भी करके आना, ठीक है। ऐसा, बाकी अपन कल मिलते हैं, ठीक है, कल मिलते हैं। हाँ, ओ तेरी